पूरे देश भर में 4 जून का इंतजार किया जा रहा है और अगर राजस्थान के सिनेरियो की बात करें तो बेसब्री से 4 जून का इंतजार हर कोई कर रहा है। किरोड़ी भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जो पेपर लीक मामले के पीड़ित रह चुके हैं। तो क्या किरोड़ी और पेपर लीक मामला 4 जून के बाद कोई तूफान लेकर आएगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आपने देखना शुरू कर चुका है राजस्थान संवाद। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा जी के तेवर बदल रहे हैं, आए दिन आप भाषणों में उनके इस्तीफे के भाषण सुन रहे हैं और दूसरी तरफ चल रहा है पेपर लीक मामला। बीजेपी की सरकार में भी पेपर लीक हो चुका है। तो आप इन तारों को जोड़कर क्या सोचते हैं कि 4 जून के बाद क्या कोई तूफान उठ सकता है? देखिए, जिस तरह से सियासत का अभी माहौल है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है सियासी तौर पर सब कुछ थम सा गया है, क्योंकि हर कोई इंतजार 4 जून का कर रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि 4 जून के बाद राजस्थान की कम से कम सियासत में क्या होगा, क्या हम्म। नहीं होगा। तो सबसे बड़ा विषय बीजेपी सरकार के लिए, चाहे किरोड़ी लाल मीणा के लिए, पेपर लीक ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुना कर पहुंची है सरकार में, राजस्थान में, वो पेपर लीक था। बीजेपी सरकार ने जो सबसे पहला काम राजस्थान में किया है वो पेपर लीक के लिए एसआईटी बनाना था। बीजेपी सरकार ने जो सबसे बड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में आने से पहले वो ये थे कि पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा जाएगा। हम्म। और कहीं ना कहीं इस सब चीजों के सेंटर में किरोड़ी लाल मीणा थे, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक को लेकर सरकार बनने से पहले भी सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और आज भी सबसे ज्यादा पेपर लीक को लेकर फॉलो अप भी वही करते आए हैं। जी। चाहे फिर एसओजी जाना हो या और तरह के सबूत जुटाने हो, बाकी सारे काम करने हो। तो अब आशा अभिलाषा पूरी तरह से यही है कि ये चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट्स आते ही, फिर से किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा सरकार दोनों ही पेपर लीक पर किसी ना किसी तरह का एक्शन लेने में लग जाएगी। और खासकर इस एक्शन मोड में किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा आते हुए इसलिए दिखेंगे क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अब पूरे उस माइंडसेट में आ चुके हैं कि उन्हें फिर से पुराने तेवर, पुराने क्लेवर में आना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की जो पीड़ा है उसे उठाना पड़ेगा और जनता के कामों को कराना पड़ेगा। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा अब अपने उस काम से शुरू करेंगे जिस काम के वादे सबसे ज्यादा हुए हैं, और कहीं ना कहीं पेपर लीक के सारे आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में एक मिसाल कायम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक केवल राजस्थान का मसला नहीं है। यूपी में भी ताबड़तोड़ पेपर लीक हुए हैं, एमपी में भी पेपर लीक हुए हैं। और इसीलिए किसी न किसी को मिसाल कायम करना जरूरी है, और शायद वो मिसाल कायम राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा करेंगे। इसीलिए ये तूफान बड़ा आएगा। और खासकर बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए, चलते हुए इलेक्शन में जब गवर्नमेंट पावर में नहीं होती, पावर में होता है इलेक्शन कमीशन, तब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कई सारे कर्मकांड सामने आए थे और उनके ओएसडी ने खुलकर बताया था कि किस तरह से पेपर लीक में भी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री गहलोत का हाथ है। तो अब उन सबूतों पर कार्रवाई होने का टाइम आ गया है, और इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के भी कई सारे बड़े लोग पकड़े जाएंगे और हम्म। बहुत सारे एक्शन की उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के लिए 4 जून के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की आशा हर आंख में दिख रही है, अभिलाषा हर मन में दिख रही है। और देखना यह होगा कि वो कैसे पूरी होती है, कांग्रेस सरकार के कितने लोग उस पर फंसते हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हालांकि अभी फिलहाल देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ रहा है। किस जिस तरह से कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ रही है कि इस इलेक्शन में पिछली 2 बार की तरह नहीं होगा और 25 के 25 बीजेपी के पास नहीं जाएगी, कांग्रेस का खाता भी खुलेगा, 3-4 सीट भी आएगी। अगर ऐसा होता है तो वहां तो गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ेगा, लेकिन पेपर लीक में अगर फंसते हैं तो सबसे ज्यादा
एपिसेंटर में गोविंद सिंह डोटासरा ही रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। अब देखना होगा कि क्या होता है 4 जून के बाद। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से इस्तीफे देने की बात भी कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार भजन लाल सरकार को पत्र लिखकर संज्ञान में लाते रहते हैं मुद्दे, हाल ही में उन्होंने गुर्जरों के आरक्षण को लेकर 9वीं सूची में जारी और उनको सम्मिलित करने को लेकर पत्र भी लिखा था और लगातार वो मुद्दों को इससे लेकर बहुत चल रहे हैं। क्लियर है चेतना, बहुत क्लियर है कि अब किरोड़ी लाल मीणा बैक गियर लगाकर अपनी गाड़ी को फिर से पुराने वाले तेवर और पुराने वाले स्टार्ट लाइन पर लाना चाहते हैं, जहां पे होते हुए जनता उन्हें पसंद करती थी, उनकी मुरीद होती थी, क्योंकि दौसा में उन्होंने देख लिया कि सत्ता के अंदर चले जाकर पावरलेस होने का क्या मतलब होता है। जब जनता के काम नहीं करा पाओ तो उस किरोड़ी लाल मीणा के दिल को कचोटती है वो बात, और कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स जो उनकी इस बात से मुरीद हैं वो भी उनसे दूर होते जाते हैं। उनके फॉलोअर्स ही कहते हैं कि बाबा जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, अब वो पिंजरे के अंदर जो छटपटाहट हो रही है उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलकर काम करने की, वो साफ साफ किरोड़ी लाल मीणा में अब नजर आ रहा है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो इन सारे मुद्दों को लेकर, देखिए मैं बोल रहा हूं कि तूफान नहीं अब सैलाब आएगा, और सैलाब नहीं अब सुनामी आएगी, क्योंकि जब पूरे होंगे इलेक्शन तो किरोड़ी लाल मीणा की आंधी आएगी, और इस बात का इंतजार करना होगा 4 जून का। और फिर देखिए राजस्थान बाबा और किरोड़ी लाल मीणा किस तरह से राजस्थान की सियासत के उन सुरमाओं को भी पटकनी देते हैं जो भ्रष्टाचार के रंगों में लिप्त रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक बचना वहां मुमकिन नहीं होता जहां किरोड़ी लाल मीणा जैसे राजनीति के, पॉलिटिक्स के, डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के सिपाही मौजूद होते हैं। ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।